ओम घटोन वसीम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ध्यान और प्राणायाम करते समय श्वास लेते हुए पीठ के नीचे कुछ ऊपर उठता हुआ अनुभव होता है, कभी कभी हाथों में तरंगे आते हैं, सिर में कंपन, बाल खड़े हो ये जाते हैं। प्राथमिक स्थिति होती कुंडलिनी है जागृत तो इसमें। नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, महाराज जो ध्यान करता हूँ ना, प्राणायाम करता हूँ, तो पीछे से यहाँ पे अनुभव होता वायु है, वायु अभी कुंडलिनी नहीं है। हाँ, ये सब वायु है। ये तो बहुत प्राथमिक बातें हैं। आराम से करते रहो, ब्रह्मचर्य रहो, वीर्य ऊर्ध्वगामी कैसे करते हैं महाराज जी? इसी से हो जाता है। जब हम सिद्धासन पर बैठते हैं, सिद्धासन जानते हो कैसे लगता है? इसको इससे करो, अभी सही नहीं। इसको नीचे दबा, पंजा नीचे जाए और नीचे जाए और नीचे, अंगूठा नहीं दिखना चाहिए। अब सही आया। हाँ, अब दोनों हाथ ऐसे करो, इसे कहते हैं सिद्धासन। जब इसमें 3 घंटे बैठा जाता है तब कुंडलनी में धक्का लगता है, कुंडलनी में झटका लगता है। यहाँ पे अनुभव होता है महाराज। कई घंटे बैठते हो यहाँ इसमें 1 घंटा बैठता हूँ। इसमें? अभी 2 घंटे और बढ़ाओ। अभी कुंडलनी नहीं, ये वायु है। पहले जो हमारे अंदर स्थूल वायु है वो सूक्ष्म होती, ये ऐसे भी होने लगे, पर ये अभी वायु है, अभी कुंडलनी नहीं है। आगे चक्र पे यहाँ पे ये सब अभी वायु है। जो वायु स्थूल है वो जब सूक्ष्म होती है तो अपने अपने स्थानों में वो कंपन आदि क्रियाएं करती है, लेकिन विक्षेप तो नहीं नहीं, ये योग के है, इसीलिए गुरु की शरण में होकर के करना चाहिए। इससे अभी कोई विक्षेप नहीं। कृष्णा रावत जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम वृंदावन की ब्रज रज को प्रसाद स्वरूप में पारिवारिक जनों के पास लेके जा सकते हैं, उनको लगाने के लिए बोल सकते हैं? हाँ, लगा। हमने सोचा प्रसाद रूप में खाने के लिए दे सकते हैं क्या? लगाने के लिए किसी को भी दे सकते हैं। वृंदावन की रज हाँ सबका मंगल करेगी। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। मेरी महारानी जी की चरण रज, गोपियों की चरण रज, संतों की चरण रज, प्रेमियों की चरण रज से भरी हुई वृंदावन की रज रानी, ये वही वृंदावन है जहाँ गोपियों के आंसू, जहाँ गोपियों की चरण रज, जिस रज को उद्धव आदि महापुरुषों ने चाहा, ये वही परम पावन रज है। जरूर लगाना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, सर पे रखना चाहिए, शरीर पे लगाना चाहिए। बहुत जल्दी निष्पाप कर देती है वृंदावन की रज, और प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम पैदा कर देती है। जिस किसी का शरीर छूट रहा हो और आप वृंदावन की थोड़ी रज उसके मुख में डाल के लगा दीजिए, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जितना पापी रहा हो। अंतिम समय यदि वृंदावन की रज मिल जाए तो उसका निश्चित कल्याण करना चाहिए। अपने पास रज रखनी चाहिए। अगर सुनने को मिले कोई मर रहा है तो चाहे कोई भी हो, हमें कोई परिचय नहीं, लेकिन उसके माथे में रज लगा दिया उसका, तो ये महापुण्य आपको प्राप्त हो जाए। मान लो कोई पशु मर रहा है, कुत्ता, पशु, गाय, कुछ भी आपको लग रहा है मर रहा है, तो उसके मुख में जरा सी रज डाल दी, उसके माथे में लगा दी, कल्याण उस जीव का हो गया और उसका फल आपको मिलेगा। चरणामृत भी रख सकते हैं? हाँ, चरणामृत भी रख सकते हैं। ये सब महान भगवान के पार्षद, जैसे चरणामृत है, चरण रज है, ये सब मंगल करने वाले हैं। कोई जीव मर रहा हो, चरणामृत पिया दो, मंगल हो गया। एक बूंद गंगा जल डाल दो, मंगल हो गया जी। पुनीत जी, पलवल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पिता का रजा भगवान के समान है, किंतु गुरुवर, यदि माता पिता के अनुचित व्यवहार से हमारी दिनचर्या प्रतिदिन प्रभावित हो रही है, परंतु पुत्र धर्म के चलते हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, यदि हम कुछ समझाना चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप निर्वाह कर ले गए तभी तो बात होती है। सब अनुकूल हो फिर धर्म निर्वाह करने में कठिनता नहीं होती, लेकिन प्रतिकूल हो और फिर धर्म का निर्वाह करे तभी उसकी जय मानी जाती है। जब माता पिता प्रतिकूल आचरण करते हैं और आप उनके सदैव अनुकूल बने रहे तो यही आपकी विजय करा देगी। अब उनके स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता, मतलब माता पिता वयोवृद्ध हैं, अब उनका स्वभाव है और वो अपने अनुसार चलेंगे। हम सत्संग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि को बदल सकते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को नहीं बदल सकते। आप सेवा करोगे वो आपको गाली देंगे, आप सेवा बहुत अच्छी करोगे और जब आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो बैठाल के आपकी निंदा करेंगे। आप करो सेवा। जब सेव्य प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उनके अनुकूल करें तो हम माया पर विजय प्राप्त करने जाएंगे। यही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। आप उनकी प्रतिकूलता पर ध्यान न दें, आप उनके अनुकूल बने रहे, आप उनके अनुकूल बने रहे। वो आपके प्रतिकूल रहे तो सहो, और आप उनके अनुकूल बने रहो तो आप जीत जाओगे। आदित्य सहगल जी। राधे 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 महाराज जी।
महाराज जी मुझे ऐसा आभास है कि मैं बार बार अपने मन शरीर को साफ करता हूँ फिर उसे गंदा करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं किसी माया जाल में फंस गया हूँ। नहीं, अब इससे माया बाहर- जाल नहीं, ये मन ही माया जाल है। हमारा मन ही सबसे बड़ा माया जाल है। हमारे मन में गंदी वासनाएं भरी हुई हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। मन एक चिप है, जैसे एक चिप में 350 घंटा की आवाज भरी होती है, चाहे वो सत्संग हो या गाना हो। ऐसे तो हमारा चिप रूपी ये मन ऐसा है कि अनेकों जन्मों की वासनाएं भरी हुई इसमें, और इसको डिलीट करने का उपाय केवल नाम जप है। जितना नाम जप करेंगे उतना आप देखना वो निकलती जा रहे हैं। गंदी गंदी बातें आएंगी, गंदे गंदे चिंतन आएंगे, वो सब निकल रहे हैं, डिलीट हो रहा है मन। जितना भजन करोगे उतना मन निर्मल होता जाएगा। अभी जो हमारा है साधन भजन, वो हाथी स्नान जैसा है। हाथी स्नान किया फिर धूल डाल लिया, तो अभी थोड़ा सा अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, फिर अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, तो कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बुरा रुके और अच्छा बढ़े तो अनुभव होना शुरू हो जाए। इसलिए नाम जप करो, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। और गंदी बात जो जानते हो, जहां तक हो सके बचने की कोशिश करो। जब ये लगे कि नहीं बच पाऊंगा तो उस समय भगवान की याद करो। हे त्राहिमाम भगवान, करुणा में भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे से नहीं रोका जा रहा हो, मेरी ये गलतियां बढ़ती चली जा रही, तो निश्चित भगवान आपको बल देंगे। भगवान का ही बल हमको इस माया पर विजय प्राप्त करा सकता है। नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ये त्रिगुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, इसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान कहते हैं मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ तो तुम बच जाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो खूब नाम जप करो। राधा रानी बिहार से। राधे राधे महाराज जी देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु जी ने कहा, जपहूं जाई संकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। अगर जब अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने सताने की चेष्टा की और दुर्वासा जी भागते हुए भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने कहा, ये महापराक्रमी बलशाली भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर, इसका सुदर्शन चक्र है, इसे हम नहीं शांत कर सकते, चलो जाओ, नहीं तो ये अमंगल कर देगा। तो दुर्वासा जी गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी ने उनको टिकने नहीं दिया। फिर वो भगवान के वैकुंठ लोक को गए। वैकुंठ लोक में भगवान के शरण में हुए। और भगवान का व्रत है कि कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने उस समय उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। इस समय मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त अधीन हूं। और आपने भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, तो सुदर्शन चक्र मेरे कहने से शांत नहीं होगा, आपको अम्बरीश जी की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान ने अम्बरीश जी की शरण भेजा दुर्वासा जी को। ऐसे ही नारद जी का अपराध बना भगवान शंकर का। जब नारद जी भगवान शंकर के समीप गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान शंकर ने निषेध किया कि ये बात श्री हरि को मत कहना। तो नारद जी को भगवान शंकर पर दोष दर्शन हुआ कि ये काम विजयी तो हुए, लेकिन क्रोध करके काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए मेरा यश नहीं सह सकते, इसलिए कह रहे हरि को मत कहना जाके। और जाके सीधे हरि से कह दिया। फिर जब हरि ने माया रची और वो काम से पीड़ित हुए और पूरी लीला हुई और भगवान ने अपनी माया का अपहरण किया, तो जब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी, तब त्राहिमाम चरणों में गिरे, तब का जपहु जाय शंकर सतनामा। भगवान शंकर का अपराध किया है। जैसे अम्बरीश का अपराध किया था तो दुर्वासा जी से कहा जाओ अम्बरीश के पैर पकड़ो, ऐसे ही भगवान शंकर का अपराध किया था तो कहा जाओ भगवान शंकर के नाम का, सतनाम का जप करो, जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। भगवान के शास्त्रों नाम है, आप भगवान शंकर की शास्त्र नामावली गीता प्रेस से खरीद लीजिए, उसमें 100 नाम क्या, उसमें तो 1000 नाम है, जो नाम चाहो वो जप करो। तो क्या पूछने का तात्पर्य था? महाराज जी कहते हैं कि सतनाम याद नहीं होते तो क्या करें महाराज जी, इसका पालन मंत्र के समान नियम से करें क्या?
भगवान शंकर का नाम जप करो, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, सब हो गया। वहां सतनाम इसलिए कहा था, आपने अपराध किया तो उन्हीं के 100 नामों का जप करो जाकर के। लेकिन सांब सदाशिव को आर्त भाव से कैसे पुकारे? जब सांब सदाशिव जपते जाओगे और हृदय पवित्र होगा तो आर्त भाव आ जाएगा। आर्त भाव कोई नाटक थोड़ी किया जाता है, वो तो हृदय का विषय होता है कि आंखों से आंसू आने लगे, हमारे जी में भगवान शंकर से मिलने की लालसा जागृत हो गई और विकल होकर हम भगवान को पुकारे। भजन करने से होगा, खूब जप करो, ऐसी स्थिति हृदय की पवित्र हो जाएगी, तब ऐसा आर्त भाव आ जाएगा।